कृष्णा बहु बाजार बलदेव ग्रुप के अंतर्गत रूपानुदास ड्रामा प्रस्तुत करने जा रहे थे, जिसका शीर्षक है अजामिल का उद्धार। कन्नौज जिले में एक ब्राह्मण परिवार रहता था, जिसके पुत्र का नाम अजामिल था। वह बचपन से ही पूजा यज्ञ वगैरह करता था। एक दिन वह जंगल में लकड़ी और फूल लेने जाता है, जहाँ पर वह एक स्त्री और पुरुष को संग करते देखता है, जो कि एक वेश्या थी। वह दृश्य को बार बार देखना चाहता है और उसका मन विचलित हो जाता है। वह उसको अपने घर ले आता है। पत्नी तथा बूढ़े माँ बाप के समझाने पर वह उन्हें घर से बाहर निकाल देता है। उसको प्रसन्न करने के लिए वह चोरी डकैती भी करने लगा तथा उससे 9 बच्चे उत्पन्न किए। एक बार उसके द्वार पर कुछ साधु आए और उस पर कृपा करने के लिए उससे अपने पुत्र का नाम नारायण रखने को कहा। उसके 10वें पुत्र हुआ तो उसने उसका नाम नारायण रखा। और छोटे होने से वह उसे बहुत ज्यादा स्नेह करता था। वह हर समय नारायण नारायण पुत्र को स्नेह से बुलाता और प्यार करता। जब उसका अंत समय आया और सामने यमदूतों को अपने शरीर से आत्मा खींच रहे थे, तो वह डर गया और अपने पुत्र को जोर जोर से पुकारने लगा, नारायण 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 नारायण। नारायण की आवाज सुनकर वहाँ विष्णु दूत आ जाते हैं। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? हम इस दुष्ट का प्राण खींच रहे हैं और यमराज के पास ले जा रहे हैं। नहीं नहीं, यह यमराज के पास नहीं जाएगा, विष्णु लोक जाएगा। इसने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं, यह दंड का अधिकारी है। नहीं नहीं, इसने पूर्ण पुरुषोत्तम श्री नारायण का नाम लिया है। यहाँ तक कि इसने अपने पुत्र का नाम भी नारायण रखा है और पुकारा करता है, प्रिय नारायण यहाँ आओ, प्रिय नारायण खा लो, प्रिय नारायण सो जाओ। इस प्रकार उच्चारण करने से इसने लाखों जन्मों के पाप अंत किए हैं और पूर्णता के फल को प्राप्त फल सिद्धि कर लिया है। यथा यमलोक ले जाने का अधिकारी नहीं है। प्रारंभ में अजामिल ने सारे वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया था। अच्छे चरित्र, अच्छे चाल चलन, सारे वैदिक आदेशों को संपन्न करने में दृढ़ था। वह अत्यंत मृदु और सुशील था। वह इंद्रियों को वश में रखता था, सभी पर उपकार करने वाला था, किंतु गलत देखने और गलत संग करने से उसका पतन हुआ। होश आने पर वह विष्णु दूत को धन्यवाद करना चाहा, किंतु वह अंतर्ध्यान हो गया। अजामिल यमदूतों तथा विष्णु दूतों के बीच की बातें सुनकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम, यश, गुण वाली लीलाओं को गुणगान को सुना। इस तरह वह पूरी तरह भक्त बन गया और अपने विगत पाप कर्मों का स्मरण हुआ तो उसे अधिक पश्चाताप हुआ कि वो पाप क्यों किया। हाय, मैं अपनी इंद्रियों का दास बनकर मैं कितना अधम बन गया। मैं अपनी योग्य ब्राह्मण पद से नीचे गिर गया और मैंने वेश्या के गर्भ से बच्चे उत्पन्न कर दिया। मैं अपने माता पिता तथा पत्नी को तिरस्कार कर दिया। धिक्कार है, मुझ पर धिक्कार है। भक्तों की क्षण भर की संगति के कारण अजामिल अपने मन को संकल्प पूर्वक भौतिक देहात्म बुद्धि से अलग कर लिया। इस तरह वह समस्त भौतिक आकर्षण से मुक्त हुआ। वह तुरंत हरिद्वार के लिए चल पड़ा। अजामिल पूरी तरह से भक्ति में लग गया। इस तरह अपनी इंद्र तृप्ति में अपने मन को अलग कर लिया और वह साक्षात भगवान स्वरूप की चिंतन करने में पूरी तरह लीन हो गया। जब ब्राह्मण अजामिल की बुद्धि तथा मन भगवान के स्वरूप पर स्थिर हो गई तो उसने फिर से दिव्य पुरुषों को अपने समकक्ष देखा। वह समझ गया कि ये वही है। वह उन्हें नतमस्तक होकर प्रणाम किया। विष्णु दूत का दर्शन करने के बाद अजामिल ने गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में अपने भौतिक शरीर त्याग किया और उसे अपने आदि आध्यात्मिक शरीर मिल गया, जो भगवान के पार्षद के रूप में उपयुक्त था। इस तरह अजामिल का उद्धार हुआ।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अंतर्गत रूपानुगास। अजामिल की भूमिका में है मुकुंद प्राण प्रभु, विश्वदूत की भूमिका में है रिया माता जी, विष्णु जी के रूप में है श्यामदास सुंदर दास यमराज दूत के रूप में है महामंत्री माता जी।